दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने विपक्ष के नेताओं को सबक दे दिया है और इस समय ज्ञानेश कुमार निशाने पर आ गए हैं। कहा जा रहा है ये जनादेश नहीं, ये ज्ञानादेश है। दोस्तों सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि आम जनता भी अब कह रही है कि अब विपक्ष को चुनाव का बहिष्कार करना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि चुनाव लड़ने का मतलब वोट चोरी को वैधता देना है। तो किस तरीके से चुनाव नतीजों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, किस तरीके से चुनाव आयोग को घेरा जा रहा है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको आम जनता के कुछ रिएक्शंस दिखाने जा रहा हूं कि बिहार के नतीजों को लेकर आम जनता आखिर क्या सोचती है। दोस्तों ये जानना बहुत ज़रूरी है और सच्चाई ये भी है कि जो विपक्षी दल हैं वो इस नतीजे को खारिज कर चुके हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही इस नतीजे से खुश है, एक्सेप्ट किया है। जो बीजेपी के सहयोगी हैं वो इस नतीजे को सही मान रहे हैं और जश्न मना रहे हैं, लेकिन जो बाकी पार्टियां हैं, एक विपक्षी दलों का जो कुनबा है वो इस नतीजे को नकार चुका है। सबसे पहले दोस्तों आपको हम जनता के कुछ रिएक्शंस दिखाने जा रहे हैं। आखिर जनता इस नतीजे को लेकर क्या सोचती है, सबसे पहले आप ये देखिए। मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट को निकाला गया, उसी दिन तय हो गया था कि जो चुनाव आयुक्त है वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का बनाया हुआ है और वो उन्हीं की तरफदारी करेगा। डेमोक्रेसी को खतरा है, संविधान को खतरा है, संविधान में दिए हुए सारे प्राविधान को खतरा है। और यह सरकार यही तो साबित करना चाह रही है कि जनता भयभीत हो जाए, डर जाए और ये समझ ले कि जनता कुछ कर ही नहीं सकती है, जनता के कोई अधिकार नहीं बचे हैं। इतनी सब धांधली के बाद भी अगर जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जा रही है और जो गृह मंत्री कह रहा है कि 160 सीटें आएंगी, उतनी ही सीटें प्लस आ रही हैं, तो इससे स्पष्ट है कि भाई चुनाव आयुक्त जो है जिसका चयन गृह मंत्री और प्रधानमंत्री करते हैं वो एकदम उनसे मिला हुआ है और उनका कृपा पात्र है और वो कृपा पात्र जो है उनकी सेवा कर रहा है, उनको सर मान रहा है और सर के माध्यम से उनको सर करा रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग जनता का नहीं सरकार का कृपा पात्र बन गया है। वहीं सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियो इस समय सामने आ रहे हैं जहाँ पर लोग वीडियो बना कर चुनाव आयोग तक अपनी आवाज़ पहुँचा रहे हैं और विपक्ष के तमाम नेताओं को भी जागरूक कर रही है जनता कि अब चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है। सोशल मीडिया में एक ही सवाल इस समय उठाया जा रहा है, क्या चुनाव आयोग का बहिष्कार करना ही अंतिम विकल्प है। एनडीए की जीत पूरे बम्पर जीत दिखा रहा है, 200 पार दिखा दिया नरेंद्र मोदी को। ये ज्ञानेश गुप्ता की जीत है, ये चुनाव आयोग की जीत है, ये ईवीएम की जीत है। 64 लाख लोगों के नाम काटे गए, 64 लाख लोगों के नाम काटे। सोचिए आप, 64 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए। 16 लाख लोगों ने नए मतदाताओं के लिए अप्लाई किया और नए मतदाता जुड़े कितने, 21 लाख। ये किस तरीके का घपला है। ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता की जीत है, ये नरेंद्र मोदी की छल की जीत है, ये बीजेपी के छल की जीत है। बीजेपी एक दल नहीं, छल है। ये बीजेपी के दल और छल की जीत है। इसीलिए बिहार के लोगों ने वोट चोरी, बेरोजगारी, पलायन, अपराध, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे फालतू और खोखले मुद्दों पर वोट दिया ही नहीं। वोट तो भाई वही पाएगा जो गमछा लहराएगा। और अगर कोई भी बिहार वासियों की श्रमिक पहचान खत्म करना चाहेगा तो बिहार वासी उसे सबक सिखाकर ही मानेंगे। बाकी 10,000 की रकम कोई मामूली रकम तो होती नहीं है। अगले 5 साल का खर्चा तो चल ही जाएगा और 5 साल बाद दोबारा खाते में आ भी जाएगा, है कि। वहीं इस पूरे मामले में एंट्री हो गई है निर्मला सीतारमण के पति की, परकाला प्रभाकर, जो कि जाने माने अर्थशास्त्री हैं, मोदी सरकार की मंत्री निर्मला सीतारमण के पति हैं। दोस्तों इन्होंने भी नसीहत दे दी है विपक्ष के तमाम नेताओं को। तो निर्मला सीतारमण के पति ने विपक्ष के तमाम नेताओं को क्या नसीहत दी है, क्या टिप्स दी है, ये भी सुनिए दोस्तों। Opposition should quit the Lok Sabha. Okay. One. Two, they should all together boycott elections until this situation is rectified. Now, Okay, why now- do I say this? Why? No, one minute, Neil. 1 minute, Neil. Yes, sir. Why do I say this? Why do I say this?
You see, there is absolutely no point in going on contesting an election where which you know that it is going to be manipulated, rigged, and vote chori happening, etc., etc. By contesting an election, political parties are only legitimizing a vote theft, and a government or governments, state governments and the union governments established as a result of vote chori are being legitimized. Now, withhold that legitimacy. If every political party who believes this, every political leader who believes this, if they boycott the elections until this entire mess is cleaned up, there's absolutely no solution to this. Please do not be under the false impression that you can fight this, you can win the next election, you can win this election, you can win that election. Maybe you lost this, maybe you can win that. No, I think you should disabuse yourself from this kind of a delusion. सोचिए दोस्तों, निर्मला सीतारमण के पति ये कह रहे हैं कि विपक्ष को अब चुनाव का बायकॉट करना चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं कि आप ऐसा चुनाव लड़ें जो निष्पक्ष नहीं। चुनाव लड़कर विपक्ष सिर्फ वोट चोरी की वैधता को साबित कर रहा है। तो बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, क्या चुनाव का बहिष्कार ही अंतिम विकल्प है? क्या लोकतंत्र में चुनाव का बहिष्कार किया जा सकता है? और विपक्ष आखिर क्यों नहीं एकजुट है? दोस्तों, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वहीं राज्यसभा सांसद संजय सिंह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जीत का प्रमाण पत्र पहले ही ज्ञानेश कुमार ने मोदी जी को दे दिया था। सुनिए संजय सिंह ने क्या भविष्यवाणी की थी बहुत पहले, जो आज लोग कह रहे हैं कि ये सच हो गई है। देखिए जरा। आप सोचिए, कुछ हजार के अंतरों से पूरे हरियाणा का चुनाव बदल गया, कुछ 1-2% वोट के अंतर से दिल्ली का चुनाव बदल गया। तो बिहार में जब 5 लाख वोट वैसे ही भारतीय जनता पार्टी अपने झोली में रख के चल रही है अलग अलग विधानसभाओं में, तो खेल तो हो चुका है, खेल तो सारा खत्म कर दिया इन्होंने। जो कुल मतदाताओं की संख्या थी बिहार में, उससे 80 लाख मतदाता कम हो गए। आप कल्पना कीजिए कितनी बड़ी संख्या में मतदाता वहां पे घटाए गए और कितने डुप्लीकेट मतदाता वहां पे हैं। तो इतने गड़बड़ झाले वाली वोटर लिस्ट से विपक्ष की पार्टियां चाहे जितनी मेहनत कर ले, चाहे जितना प्रचार कर ले, चाहे जितनी रैलियां कर ले और सभाएं कर ले, उन्होंने तो वोट चोरी कर रखी है, घपला और घोटाला कर रखा है। तो चुनाव में जो एसआईआर के जरिए घपला करने का मकसद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी का था, वो बिहार में सफल हो चुका है। और इस मतदाता सूची के आधार पर अगर वहां चुनाव होता है तो नतीजे आज आप मुझसे लिख के ले लीजिए कि सर्टिफिकेट पहले ही जीत का एनडीए के प्रत्याशियों को चुनाव आयोग ने बांट दिया है। इस बीच एआईसीसी यानी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल साहब का भी विरोध खुलकर सामने आ गया है। उन्होंने इस नतीजे को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से वन साइडेड था। आइए सुनते हैं वेणुगोपाल ने इस पूरे नतीजे को लेकर क्या कुछ कहा है। What come from Bihar is unbelievable for all of us. This is not only for Congress. Entire Bihar people are not believing it. Our alliance parties, we discussed with all of them, they are not believing it. And I don't know, media people also, whether you believing or not. Because 90% plus strike rate for a political party, which has not happened in Indian history. Because that 90% strike rate happened there. And we are doing a thorough analysis. We are collecting the data. We are doing a thorough analysis. Within 1 or 2 weeks, we will come with a concrete proofs. Because the process of electioneering is completely questionable. This is not, we are talking about this process of electioneering. तो कांग्रेस सांसद, कांग्रेस नेता राहुल गांधी वैसे तो बम फोड़ते रहते हैं, लेकिन ईवीएम के खिलाफ राहुल गांधी आंदोलन कब करेंगे और विपक्ष के तमाम नेता ईवीएम के खिलाफ एकजुट कब होंगे? क्योंकि दोस्तों बार बार ये देखा गया है, जब भी विपक्ष के नेता हारते हैं ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देते हैं और चुनाव आयोग तुरंत कहता है नहीं, ये तो पूरा निष्पक्ष चुनाव हुआ है। तो अब बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और यहाँ अभी से ही तैयारी शुरू भी हो गई है। तो अगर पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव कराना है तो उसके लिए विपक्ष के नेताओं को क्या करना होगा? एकजुट होना पड़ेगा, एक फोरम तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग बोलेंगे तो उस आवाज़ का कोई भी मतलब नहीं है। तो विपक्ष अगर नहीं जागा, नहीं उसने इस सबक सीखा, अगर उसने नहीं आंदोलन किया, अगर उसने सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर लड़ाई नहीं लड़ी,
अगर जनता के बीच विपक्षी नेता नहीं गए तो फिर वही होगा जो कुछ बिहार में हुआ है, इससे पहले महाराष्ट्र में हुआ है, इससे पहले हरियाणा में हो चुका है। तो ये जो पुनरावृत्ति हो रही है कब तक होती रहेगी, ये भी बड़ा सवाल है। बार बार चुनाव आयोग पर, बार बार ईवीएम पर जब सवाल खड़े हो रहे हैं तो जाहिर तौर से जनता के मन में भी शक हो रहा है। और हमने आपको कुछ लोगों के रिएक्शन भी सुनाए, जनता भी यही कह रही है जो नेता लोग कह रहे हैं। लेकिन बीजेपी के जो समर्थक हैं, बीजेपी की जो जनता है, वो ईवीएम को पाक साफ मान रही है। लेकिन जो विपक्ष में होता है वो ईवीएम को दोष देता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बिहार चुनाव के इस नतीजे से विपक्ष को क्या सबक लेना चाहिए, चुनाव आयोग पर आप लोगों को कितना विश्वास है, राय दीजिएगा। धन्यवाद।